जय श्री हरि विष्णु। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को पावन पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले अध्याय में आपने सुना राजा दृढ़धनवा की दिव्य कथा। आज सुनिए एक निर्धन ब्राह्मण की अद्भुत कहानी जिसने पुरुषोत्तम मास की कृपा से दरिद्रता पर विजय प्राप्त की। एक गरीब ब्राह्मण जिसके घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था, भूख, गरीबी और अपमान से भरा जीवन। लेकिन फिर पुरुषोत्तम मास में किए गए एक छोटे से व्रत और भक्ति ने बदल दी उसकी पूरी किस्मत। प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था, प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, हमेशा सत्य बोलता, किसी का बुरा नहीं चाहता। लेकिन उसका जीवन अत्यंत कठिन था। दरिद्रता का इतना दुख था कि घर में अन्न नहीं था, धन नहीं था, अच्छे वस्त्र नहीं थे। कई बार बच्चों को भूखे सोना पड़ता। ब्राह्मण की पत्नी भी दुखी रहती। एक दिन ब्राह्मण जी की पत्नी ने कहा, स्वामी, आप इतने धार्मिक हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? ब्राह्मण जी ने कहा, देवी, शायद ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन मुझे ये विश्वास है एक दिन भगवान अवश्य कृपा करेंगे। कुछ लोग ब्राह्मण जी का बहुत मजाक उड़ाते, कहते, इतनी पूजा करने से क्या मिला? भगवान ने तुम्हें दिया ही क्या है? इस पर ब्राह्मण जी उत्तर देते, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। गांव में एक संत आए। उन्होंने लोगों की इस मास की महिमा सुनाई। संत जी बोले, जो भी श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास से में अपना व्रत, तप, दान, कथा, श्रवण, विष्णु भक्ति करता है, उसकी दरिद्रता दूर होती है। ये सुनकर निर्धन ब्राह्मण जी ने निश्चय किया, मैं पूरी श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करूँगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास पूजा सामग्री तक नहीं थी। ब्राह्मण जी की पत्नी बोली, घर में अन्न नहीं है, दान कैसे करेंगे? ब्राह्मण जी मुस्कुराए, भगवान भाव देखते हैं, वैभव नहीं। ब्राह्मण जी सुबह जल्दी उठते, नदी में स्नान करने जाते, तुलसी को जल देते, रोज विष्णु नाम जपते और कथा सुनते। कभी केवल जल पीकर ही व्रत करते। एक दिन वे जंगल से लौट रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु जी अत्यंत कमजोर थे। वे बोले, पुत्र, मैं बहुत भूखा हूँ। ब्राह्मण के पास केवल थोड़ा सा आटा था जो वे अपने बच्चों के लिए लाए थे। वे कुछ क्षण रुक गए, फिर उन्होंने पूरा आटा उन साधु को दे दिया। पत्नी उनकी बहुत चिंतित हुई, अब बच्चों को क्या होगा, उनको क्या खिलाएंगे? ब्राह्मण जी बोले, जिस भगवान ने आज तक संभाला है वे आगे भी संभालेंगे। उसी रात भगवान विष्णु उनके स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज जिस साधु को तुमने भोजन दिया वो मैं ही था। अब तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारी दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगली सुबह ब्राह्मण ने देखा, उनका घर अन्न, धन और वस्त्रों से भर गया। पूरा गांव आश्चर्यचकित रह गया। गांव वालों का परिवर्तन ऐसा हुआ कि जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग उनके पुरुषोत्तम मास की महिमा पूछने लगे। ब्राह्मण ने इस पर उत्तर दिया, ये सब भगवान विष्णु की कृपा है। पुरुषोत्तम मास में सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे नारद, जो भी भक्त पुरुषोत्तम मास में निष्काम भाव से भक्ति करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। ये कथा हमें सिखाती है, भगवान भाव देखते हैं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दान छोटा हो सकता है, भावना नहीं। पुरुषोत्तम मास दरिद्रता दूर कर सकता है। हे भक्तों, यदि जीवन में कठिनाइयाँ हों तो विश्वास मत खोइए। भगवान विष्णु की कृपा कभी भी जीवन बदल सकती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे एक लालची व्यापार की कथा जिसने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया और फिर उसके जीवन में क्या हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान वर्षा को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु।